नमो लोये शक्तिकालवर्ती हरहंतां नमो लोये शक्तिकालवर्ती शनां नमो लोये शक्तिकालवर्ती हरियां नमो लोये शक्तिकालवर्ती वेजय नमो लोये शक्तिकालवर्ती शशां ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनी कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो हरि मंगलम कुंकुमधारी विजय जगन्मोष्टो सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां नैरन्तर्यं शाश्वतं नमः समय साराय शानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते एवं शश्वतोपादां दर्शनलक्षणं शेषामि बाह्य भाव शब्द संयोग मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण बाकी बधा संयोग लक्षण भाव वृत्ति पाए छे હું એક શુદ્ધ સદારૂપી જ્ઞાન દર્શનમય કરે એમ તે મારું જરી પ્રમાણ માત્ર નથી જે જાણતો અનંતને ગુણદ્રવ્યને કરીએ પણ તે જીવ જાણે આત્મને કશું પામે રહે નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક વિનાયક ભાવ છે એ રીત શુદ્ધ કથાએ નિજ જ્ઞાત તે પોતે છે જેમ મિત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદન કરે જાણે જ કર્મ દે નિદ્રા બંધ તેમજ મોક્ષ લો વચનને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વે સિદ્ધને વંદી કહું શુદ્ધ કેવળી કથિત આ સમય પ્રાપ્ત તુષ્ટાપ નિજને મોક્ષ પંથે ધ્યાન ભવતે હને તેમાં જ નિત્ય વિહાર કર નહીં વિહર પર ઓમ શ્રી નમસ્તે समय साजी परमागम शास्त्र है आचार्य देव द्वारा रचित ये समय साजी परमागम शास्त्र 2000 साल पहले लिखा गया था। उसकी टीका यानी कि विस्तार 1000 साल पहले हो गया और बाद में वो पूज्य गुरुदेव श्री के हाथ में समयसार आया और समयसार का जो वास्तविक स्पष्टीकरण इतने सालों तक नहीं हुआ था वो पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से ये समयसार का स्पष्टीकरण हुआ। 45 सालों तक पूज्य गुरुदेव श्री ने समयसार की चर्चा 45 साल तक की। समयसार कभी सोनगढ़ में नहीं चले स्वाध्याय में ऐसा नहीं हुआ। 2 टाइम प्रवचन चले तो एक टाइम तो जरूर समयसार चले ही। इतना उसको बहुमान था समयसार के ऊपर क्योंकि इसमें अशरीरी होने का जो मार्ग निकला है वो उसने देख लिया था। इसलिए वो बार बार समयसार ही खुद भी पढ़ा करते थे और शास्त्र वांचन में श्रोताओं को भी उसकी प्रेरणा देते रहे। ऐसा ये अपूर्व जिनागम परमागम शास्त्र समयसार जी है। श्रीमद राजचंद्र जी हो गए, उसने ऐसा लिखा कि द्रव्यानुयोग अति सूक्ष्म और अति गंभीर है। सचमुच तो उसमें सम्यक दृष्टि का ही प्रवेश हो सकता है। इतना गंभीर और सूक्ष्म है द्रव्यानुयोग कि उसमें खरेखर देखा जाए तो सम्यक दृष्टि का ही प्रवेश हो सकता है। वो ऐसा लिख के गए और पूज्य गुरुदेव श्री ने ऐसा स्पष्टीकरण किया कि जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक कर्ता ने बोला ना टोडरमल साहब ने कि सब अवसर आ चुका है, सब अवसर आ चुका है, कुछ बाकी नहीं है। ऐसा स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री ने किया कि आज घर घर में समयसार बस गए हैं।
समयसार शास्त्र तो बस गए, मगर उसको दिखाने वाला समयसार जिसको दिखा रहा है वो खुद चैतन्य समयसार भी सबको मालूम पड़ गया कि कहाँ है, कैसा है और उसकी प्राप्ति कैसे हो। ये भी श्रोतागण को पता चल गया मुझे गुरुदेव श्री के माध्यम से। ये एक ही पुरुष है कि जिसने अध्यात्म की गंगा बहाई और वो अध्यात्म की गंगा में आगम में से अध्यात्म निकाल करके बहाई है। आगम को सामने रख के, आगम को सिर पर रख के आचार्य भगवान की जो रचना हुई है उसको अपने ज्ञान में भर के फिर उसमें से अध्यात्म निकाला है। और वो अध्यात्म जो उसने परोसा है वो आज जितने जितने श्रोतागण उसको सुन रहे हैं उसको इतना तो अंदर से ऐसा बहुमान तो पूज्य गुरुदेव जी के प्रति भी आ गया है कि मेरा उपादान की जागृति, मेरा स्वकाल जब पकेगा तब निमित्त तो आचार्य भगवान के शास्त्र तो होंगे, मगर मेरा निमित्त पड़ा पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी में छिपा हुआ है। ऐसी जो एक अनमोल निधि, अनुपम बातें जो पूज्य गुरुदेव श्री ने बताई, ऐसा ये आचार्य भगवान ने जो यहाँ जो कुछ भी लिखा उसका स्पष्टीकरण अगर जो गुरुदेव श्री न होते तो अपने को सबको मालूम है कि 2000 साल से ये सब पड़ा हुआ था। अन्य मत में तो कुछ था ही नहीं। अन्य मत माने कि जैनों में भी अन्य मत, उसमें भी कुछ नहीं था, मगर दिगंबरों को भी पता नहीं था कि इसमें क्या छिपा हुआ है। वो शास्त्र का अध्ययन करना भी सिखाया हो तो पूज्य गुरुदेव श्री ने सिखाया और उसने बताया तब सबकी आंख खुलने लगी। ये तो हमारे घर में है, हमको पता ही नहीं है। ऐसा ये पुरुष है, इसका महान उपकार है अपने सब लोगों पर। और ऐसी प्रतिभाशाली व्यक्ति थी कि अपन सुनते ही रहे तो अपन सुनते तब अपने को ऐसा ही लगे कि मेरा स्वरूप ऐसा ही है, उसमें अपने को विकल्प ही खड़ा नहीं होगा। वो जो बताते रहे वो बताते जाए अपने को ऐसा ही लगता जाए कि ये बात सही है, मैं ऐसा ही हूँ, मेरा स्वरूप ऐसा ही है। जो पूज्य गुरुदेव सिंह बोल रहे हैं ऐसी ही मेरी अंदर में निधि पड़ी है, मेरा स्वभाव ऐसा ही पड़ा है, मेरा स्वरूप ऐसा ही है, मेरा चैतन्य देव ऐसे ही विराजमान है, उसमें कुछ हुआ ही नहीं है। उसको सुनते हैं कब तक तो लगता ही रहता है ऐसा। मगर एक ऐसा है, कार्य तो स्वतंत्र उपादान से होने पर भी जब निमित्त खिसकता है ना तो उपादान ढीला पड़ जाता है। ऐसा एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उपादान तो अपने से ही कार्य करता है, निमित्त कुछ कर नहीं सकता उपादान में। मगर ज्ञानी पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, समय दृष्टि जो पुरुष होते हैं, आत्म अनुभवी होते हैं, स्वसंवेदन के धारी होते हैं, वो पुरुष की वाणी जब तक खिलती रहती है तब तक तो श्रोताओं का उपादान भी जागृति में रहता है। मगर जैसे ही वाणी खिसक जाती है, थोड़ी दूर हो जाती है, तो उसका उपादान की जागृति में ढिलास आ जाती है। मगर ये पुरुष की वाणी जो है, उसका अक्षर देह जो है अपने पास पड़ा है, उसमें इतनी ताकत है, ऐसी ताकत है कि मुर्दे को भी जिंदा कर दे। ऐसी ताकत है वो वाणी में। ऐसा ये अनुपम पुरुष है जिसकी उपमा अपन किसी को दे नहीं सकते। ऐसे
पुरुष अपने को मिले हैं और उसने जो शास्त्रों का मर्म निकाला, कहा जाता है ना शास्त्रों का मर्म शास्त्र में नहीं होता, शास्त्र का मर्म ज्ञानी के हृदय में होता है। तो ये मर्म जो उसने इसमें से निकाला है, वो मक्खन ऐसा निकाला है कि वो चलने ही वाला है। क्रमशः सम्यक दृष्टि होते जाएंगे और ये मार्ग आगे बढ़ता पंचम काल की गोरे तक चलने वाला है। ऐसा मार्ग का प्रकाशन कुछ गुरुदेव श्री ने किया है। परंपरा तो सिमंदर भगवान की देशना, महावीर परमात्मा की देशना, आचार्यों का जो भी ये शास्त्र की रचना हुई, आचार्यों की परंपरा, वो परंपरा तो उधर से ही आती है। मगर अपना इस युग में जो निमित्त अपने को मिला प्रत्यक्ष, उसका बहुमान किए बिना हम रह नहीं सकते। अगर उसका बहुमान हम चूक जाए तो हमारा जैसा भाग्य ही कोई है ही नहीं। ऐसी ये पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी है, पूज्य गुरुदेव श्री का अध्यात्म का विस्तार है। ऐसे शास्त्र का अपन साथ में मिलकर स्वाध्याय कर रहे हैं। ऐसा ये शास्त्र है जो शास्त्र का मर्म पूज्य गुरुदेव श्री ने निकाला है। ऐसी ये बहुत माने की 14वीं गाथा जो है, सवेरे भी मैंने बोला था कि 14वीं गाथा 14वां गुण स्थान देने वाली है और गुण स्थानातीत जो भगवान आत्मा है उसको प्रसिद्ध करती है। ऐसी ये 14वीं गाथा है। तो ये 14वीं गाथा का जो मर्म है, जो इसमें मांगलिक छिपा हुआ है, जो उसका अपन स्वाध्याय चालू कर रहे हैं। गाथा पहले साथ में सबके पास वो कागज आ गया है। अनबद शुद्धात्मा की सिद्धि की गई है। 5 बोल इसमें अस्थि से दिए हुए हैं और वो अस्थि में दूसरी नास्तियां छिपी हुई है। उसका भी विस्तार इसमें 14वीं गाथा में दिया गया है। इसमें लिखा है, गाथा का अर्थ पहले पढ़ते हैं अपन। जो नई आत्मा को बंध रहित और पर के स्पर्श से रहित, माने कि जो नई आत्मा को अबद्ध स्पष्ट, बंध रहित और पर के स्पर्श से रहित, अनन्य अन्यत्व रहित, नियतम चला चलता रहित, अविशेषम विशेष रहित, असंयुक्तम अन्य के संयोग से रहित, ऐसे 5 भाव रूप से पश्यति माने देखता है, उसे हे शिष्य तुम शुद्ध नहीं जान। इसमें ऐसा कहना चाहता है कि आत्मा कैसा है कि आत्मा अवध स्पष्ट है, अनन्य है, नियत है, अविशेष है और असंयुक्त है। ये 5 भाव रूप आत्मा है। माने कि आत्मा है, उसमें अवधपणा एक जगह है, अनन्यपणा एक जगह है, नियतपणा, अविशेषपणा, असंयुक्तपणा, ऐसा 5 अंदर में कोई ऐसा 5 बॉक्स नहीं है। अलग 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 विशेषण से आत्मा को समझाने की एक पद्धति है। जो जो भाव में उसकी जो जो विषय पर उसका भाव चलता है,
वहां से वो भाव को वो विषय से हटाकर अपना विषय में जो लाया जाता है, उसमें सामने जो भाव पर उसका भाव विषय पर उसका भाव चलता है, वो विषय का निषेध करके ये विशेष को बताना, उसको बोला जाता है विशेषण। तो इस तरीके से इसमें सब चर्चाएं आई है। माने कि एक अस्थि बताए तो उसके सामने जो नास्ति है उसका निषेध करके अस्थि बताई जाती है। तो ये अस्थि नास्ति अनेकांत का प्रकरण है। इसमें द्रव्य पर्याय दोनों की बात आएगी। द्रव्य का स्वरूप क्या है, पर्याय का स्वरूप क्या है, द्रव्य पर्याय का स्वरूप क्या है, और इसमें कौन सा स्वरूप मेरा है, कौन सा स्वरूप मेरा नहीं है, और कौन सा स्वरूप मेरा है, कौन सा स्वरूप मेरा नहीं है, ऐसा अस्थि पूर्वक नास्ति करके जो अस्थि में जमता है उसका द्रव्य पर्याय स्वरूप अनेकांत नहीं कैसा है। ऐसी सब बातें ये गाथा में आने वाली है। जो पंडित जी का प्रकरण चल रहा है ना, अभय कुमार जी का, वो अकेला दृष्टि का विषय का प्रकरण है, और अपना जो विषय चलेगा वो दृष्टि के विषय के साथ में ज्ञान की पर्याय और दृष्टि कैसे अभेद होके परिणमती है वो विषय भी चलेगा और दृष्टि का विषय भी चलेगा, दोनों साथ में चलेगा। क्योंकि ये सम्यक दर्शन की गाथा है, उसमें भी ये दोनों विषय है, और 15वीं गाथा जो आएगी उसमें भी ज्ञान का निश्चय का प्रकरण, ज्ञान का व्यवहार का प्रकरण, सम्यक ज्ञान की उसमें सब बातें हैं। तो ये जो इसमें कहा गया है कि तेरी अस्थि कैसी है कि तू अबद्ध है। अबद्ध माने क्या कि अबद्ध माने मुक्त स्वरूपी आत्मा है। मुक्त स्वरूपी आत्मा है यानी किसी से बंधा हुआ नहीं है। राग से उसका बंध हो गया हो और राग से छूट के वितराग हुए, ऐसा आत्मा का स्वरूप नहीं है। ऐसा आत्मा अपने स्वभाव से ही अबद्ध है। अबद्ध माने कि बंधा हुआ नहीं है, सर्वथा मुक्त स्वरूपी भगवान आत्मा है। सदैव मुक्त, सदाय मुक्त, सर्वथा मुक्त एवं, ऐसा भगवान आत्मा अबद्ध है, किसी से बंधा हुआ नहीं है। ऐसा अबद्ध स्वरूपी आत्मा है। अबद्ध और अस्पर्श तो माने कि किसी से उसका स्पर्श नहीं होता है, बंध रूप नहीं है, किसी से स्पर्शा हुआ नहीं है। स्पर्श का बोल में कर्म की बात है, बंध में रागादि रूप बंध की चर्चा है। रागादि रूप बंध से बंधा हुआ नहीं है, अबद्ध है। कर्म का स्पर्श उसको हुआ नहीं है, अस्पर्शी है और अनन्य है। तो माने अन्य 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 गति जो हो रही है, नारक तिर्यंच देव मनुष्य, वो चारों गति जो अन्य 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 एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद जो चल रही है परिभ्रमण गति, वो उसमें नहीं है। उससे अलग, उससे जुदा, उससे सर्वथा भिन्न, ऐसा वो अनन्य है। अनन्य माने एक रूप है, अपने गुणों से अनन्य है। और ये जो पर्याय चलती है उससे अन्य 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 बना, उससे कभी एक रूप होता नहीं है, क्योंकि वो गति का तो अभाव हो जाता है, आत्मा तो रह जाता है। कर्म का तो अभाव हो जाता है, आत्मा तो रह जाता है। बंध का तो अभाव हो जाता है, आत्मा तो रह जाता है। इसीलिए वो बंधा हुआ नहीं है, कर्म का स्पर्श के बिना का है, अन्य अन्य गति वाला नहीं है, अनन्य है। और अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य और नियत। नियत माने
एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक के बाद उत्पाद व्यय होती है ना, वो उत्पाद व्यय ऐसी अनियत पर्याय उसमें नहीं है। वो नियत स्वरूपी भगवान आत्मा है। नियत 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 माने सदाए सदाए सदाए, ऐसा न ऐसा, ऐसा न ऐसा, ऐसा न ऐसा, ऐसा न ऐसा, ऐसा नियत है वो। उसमें कोई वदघट नहीं है, हानि वृद्धि नहीं है। हानि वृद्धि पर्याय में होती है, उससे वो भगवान आत्मा पृथक है, वो हानि वृद्धि रूप नहीं है, वदघट से जुदा। अगर वदघट हो जाए उसमें तो आत्मा की परिपूर्णता न रहे, टंकोत्कीर्णता न रहे, तो किसके आश्रय से पर्याय शुद्ध होगी? अगर उसी में ही वदघट चलने लगे तो पर्याय को स्थिर विषय नहीं मिलेगा, तो पर्याय स्थिर नहीं होगी। तो पर्याय स्थिर कैसे होवे कि वृद्धि आने से वदघट से जुदा टंकोत्कीर्ण चैतन्य स्वभाव एक उसके पास मौजूद होना चाहिए कि जब वो उसका लक्ष्य करे, जब वो उसमें अहम करे, जब ये मैं हूं ऐसा मान ले, तब उसमें भी स्थिरता प्रकट हो जाए। तो ये टंकोत्कीर्ण भगवान आत्मा वो नियत वदघट के बिना वाला ऐसा भगवान आत्मा का स्वरूप है। और अविशेष माने कि ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर्य प्रभुत्व विभुत्व सर्वज्ञत्व सर्वदर्शित्व स्वच्छत्व प्रकाश, ऐसी जो 47 शक्ति अमृत चंद्र आचार्य ने लिखी, ऐसी अनंत शक्तियां है जीव में, अनंत शक्तियों का धनी है, अनंत गुणों का धनी है, अनंत गुणों का गोदाम है। मुझे गुरुदेव श्री बोलते हैं अनंत गुणों का गोदाम, शक्तियों का संग्रहालय और स्वभाव का सागर, ऐसा चैतन्य परमात्मा है। उसमें ये ज्ञान है, ये दर्शन है, ये चारित्र है, ऐसे गुण के भेद नहीं है। गुण के भेद आप देखोगे तो एक ज्ञान को देखोगे तो बाकी के सब गुण बाकी रह जाएंगे, दर्शन को देखोगे तो बाकी के सब गुण बाकी रह जाएंगे। तो ऐसे गुण भेद से आत्मा दृष्टिगोचर नहीं होता, क्योंकि अनंत गुणात्मक आत्मा है, अनंत गुणमय है। और अनंत गुण में से एक गुण को अलग देखो तो दूसरे अनंत गुण बाकी रह जाते हैं, उसकी दृष्टि नहीं होती है, तो गुण भेद वाला भी आत्मा नहीं है। अवध स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त। अभी देखो ये अवध स्पष्ट है ना, उसमें कर्म की और बंध की बात है। अनन्य है उसमें गति की बात है, नियत में है उसमें पर्याय भेद की नास्ती है, और अविशेष में गुण भेद की नास्ती है। क्रम से आया है, पहले कर्म का निषेध किया, कर्म रूपी बंध का, बाद में जो निषेध आया गति का आया। कर्म के निमित्त से गति चलती है, गति का निमित्त पड़ा तो छोड़ के पर्याय का भेद का निषेध किया, पर्याय का भेद का निषेध करके गुण भेद का निषेध। ऐसे क्रम है, ऐसे क्रम से आचार्य भगवान लिखते हैं ना, तो उसका ज्ञान में सब क्रम ही आता है, क्रम से ही आता है, क्योंकि वो तो प्रचुर स्व संवेदन के धनी है। तीन कसाय के अभाव वाले आचार्य भगवान नियम सार में बोला, पद्म ब्रह्म धारीदेव मुनिराज ने बोला कि ये मुनि में और सिद्ध में जो भेद देखे वो तो जड़ है, जड़। हम तो मुनि को सिद्ध ही देखते हैं, हमें गुणस्थान वाले मुनि नहीं दिखाई देते, चलते फिरते सिद्ध दिखाई देते हैं। ऐसे ये आचार्य भगवान और मुनिराज का जो कथन होता है वो एकदम बराबर क्रम सर चलता है। कर्म का निमित्त पड़ा पहले बोल में लिया, बाद में दूसरे में गति लिया, तीसरे में पर्याय भेद का निषेध किया, चौथे में गुण भेद का निषेध किया, और पांचवा बोल असंयुक्त, मोह की संयुक्तता, आकुलता की संयुक्तता, ये सब पर्याय में होते हुए भी द्रव्य उससे अछूता है।
है ये सब। वो मोह को कभी उसका स्पर्श नहीं हुआ, संयुक्त उससे नहीं हुआ, वो असंयुक्त रह गया है। शुद्ध आत्मा जो है ना, उसको तो सचमुच में पर्याय का परिचय ही नहीं है। नियम सा बनाए रखिए, शास्त्र का आधार से कहता हूं, शुद्ध आत्मा को पर्याय का परिचय नहीं है। पर्याय को सुखी होना हो तो वो शुद्ध आत्मा का परिचय करती है, क्योंकि आत्मा तो सुखमयी है, आनंदमय है, ज्ञानमय है। दुख, आकुलता, वो सब तो पर्याय में चल रहा है। तो पर्याय को अगर सुखी होना हो तो वो मेरे पास आवे। मैं तो सुखमय हूं। मुझे सोगानी जी हो गए, वो सोगानी जी बोलते हैं कि परिणाम मेरा ध्येय करे तो करो, मैं तो अपरिणामी शुद्ध आत्मा हूं। मैं किसका ध्यान करूं? मैं तो ध्येय तत्व हूं। परिणाम मेरा ध्यान करे तो करो, मैं तो ध्येय तत्व हूं, मैं तो शुद्ध अखंड तत्व हूं, मैं तो अपरिणामी तत्व हूं, मैं तो विनायक तत्व हूं, उदार स्वभावी हूं। मेरे में अधुरासी नहीं है, मेरे में ओछप ही नहीं है, मैं तो कृतकृत्य हूं, अल्पता नहीं है, आवरण नहीं है, तो मेरे को तो किसी की जरूरत ही नहीं है। जिसमें आवरण है, अल्पज्ञता है, दुख है, आकुलता है, रागादि भाव चल रहे, समय 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 समयवर्ती चल रहे हैं, उसको अगर वो मिटाना हो तो मेरे में वो कुछ नहीं है और मैं तो ज्ञान आनंद की लक्ष्मी से भरा हूं। अगर वो मेरे पास आवे तो उसको सुख मिलेगा, और उसको सुख मिलेगा वो भी मैं सुख देने वाला नहीं हूं। उसको तो अपने से अपनी उपादानगत, क्षणिक उपादानगत योग्यता से उसमें सुख की प्रकटता होती है, मगर तब उसका अहम, उसकी नजर, उसका ज्ञान मेरे पास चला आता है, तब उसमें शुद्धता प्रकट होने का सामर्थ्य खड़ा हो जाता है। ऐसी ये द्रव्य पर्याय की जो बातें हैं, माने कि आत्मा अबद्ध स्पष्ट है, अनन्य है, नियत है, अविशेष है, असंयुक्त है। वो पांच भाव रूप आत्मा है, वो पांच भाव रूप है। वो पांच भाव में भी आत्मा तो वस्तु मात्र है। वो अबद्ध स्पष्ट है तो अनन्यपना रह जाता है, अनन्यपना है तो नियतपना रह जाता है, नियतपना है तो अविशेष, अविशेष है तो असंयुक्त। पांच भाव से, ऐसे अनंत भाव से आत्मा को बताया जाता है, मगर आत्मा तो एक अखंड भाव स्वरूप है, आत्मा तो अभेद स्वरूप है। आत्मा तो अनन्य बोला तो वो एक रूप है आत्मा, उसके कोई दूसरे रूप है ही नहीं, वो एक रूप परिपूर्ण परमात्मा है। निषेध करने के लिए यहाँ विशेषता वाले भाव द्रव्य के विशेषण खड़े किए जाते हैं। बाकी आत्मा अबद्ध स्पष्ट है, अनन्य है, नियत है, अविशेष है, असंयुक्त है, ऐसा आत्मा नहीं है। सुनना बराबर। आचार्य भगवान ने लिखा है आत्मा ऐसा है, मगर आत्मा के ये विशेषण है। आत्मा का कोई नाम नहीं होता है, आत्मा चैतन्य स्वरूप है, ज्ञानमय है, उसे आत्मा बोला जाता है। वस्तु मात्र है, वस्तु मात्र, उसमें कोई विशेषता नहीं देखना, तब दृष्टि का विषय दृष्टि में आएगा। ऐसा एक रूप आत्मा है, टंकोत्कीर्ण आत्मा है। मैं भगवान आत्मा हूं
तो भगवान आत्मा में कोई विशेषण ही नहीं दिखाई देवे, उसको ज्ञान मात्र देखे, उसको चैतन्य मात्र देखे, उसको ऐसा मेरा स्वरूप है, ऐसा मैं आत्मा हूं, ऐसी मेरी परिपूर्णता है, ऐसा मेरा स्वभाव है, ऐसा मेरा स्वरूप है। पर्याय में जो 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 भाव बजते रहते हैं उसका आचार्य भगवान ज्ञान कराते जाते हैं कि देख तेरी पर्याय में, समयवर्ती पर्याय में अनादि से ऐसा बहिर्लक्षी परिणमन चल रहा है, मेरी पर्याय में भी ऐसा बहिर्लक्षी परिणमन नहीं चल रहा है। ऐसा जो मानता है वो तो निश्चयाभासी है, वो तो निश्चयाभासी है। ऐसा नहीं माने और आत्मा आत्मा करे, उसको आत्मा दृष्टि में नहीं आता। और अगर कोई ऐसा ही बोले कि वही मेरा स्वरूप है, तो भी वो व्यवहाराभासी है, उसको भी आत्मा का पता नहीं। द्रव्य और पर्याय का यथार्थ ज्ञान करके, अपने ज्ञान में उसकी पूरी समझ करके, जो अपने ऐसे वस्तु मात्र स्वभाव को दृष्टि में देखता है, उसकी नजर करता है, तो उसकी नजर फिर कभी भी वहां से छूटती नहीं है। द्रव्य और पर्याय अनादि अनंत रहते हैं। उत्पाद में ध्रुवीतम सत आत्मा का स्वभाव है, वो अनादि अनंत है। कभी उत्पाद बिना का ध्रुव नहीं होता और कभी भी ध्रुव बिना का उत्पाद व्यय नहीं होता, ऐसा जोड़ा है। पर्याय में मोलावेश का परिणमन होवे तो भी द्रव्य वहां है, और वितरागता का परिणमन होवे तो भी द्रव्य वहां है। निगोध में भी वो द्रव्य पर्याय स्वरूप है, सिद्ध दशा में भी द्रव्य पर्याय स्वरूप है। वहां ज्ञान रूप और वितरागता रूप परिणमन है, यहाँ अज्ञान रूप परिणमन है। मगर द्रव्य पर्याय की जोड़ी कभी खंडित नहीं होती, ये अनादि अनंत है। उत्पाद के द्रव्य उसमें मैं कहां हूं और मैं कौन हूं, यही समझ करनी है अपने को। इसका निषेध कर दिया, इसका आदर कर दिया, वो प्रयोजन भूत तत्व के लिए सब बात आती है। व्यवस्था समझना एक बात है, प्रयोजन की सिद्धि करना एक दूसरी बात है। पहले व्यवस्था समझी जाती है, फिर व्यवस्था समझ के उसका ज्ञान न छोड़ के और एक स्वभाव का जो आदर करता है, वो आदर में उसकी निश्चय रत्नत्रय की निधियां छिपी हुई है। ऐसी ये इसमें आचार्य भगवान ने ऐसा स्वरूप बताया कि तू अबद्ध है, स्पर्शी है, अनन्य है, नियत है, अविशेष है और असंयुक्त है। पांच भाव वाला एक रूप, एक भाव रूप तो आत्मा है। ऐसा ये गाथा का अर्थ है। अब अपन उसकी टीका चालू करते हैं। ऐसा लिखा है कि उस ऐसे पांच भाव रूप से देखता है, उससे है शिष्य तू शुद्ध नहीं जान। वो प्रकरण अपना दोपहर में आ गया। शुद्ध नहीं किसे कहते हैं? शुद्ध नहीं का उदय आत्म स्वभाव को अनुभव करके ही उदित होता है। अभी टीका है, निश्चय से अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त, ऐसे आत्मा की अनुभूति शुद्ध नहीं है। ऐसे आत्मा को जो ज्ञान अनुभव करता है, जो श्रद्धा उसमें अहम करती है, उसे अनुभूति बोली जाती है। अनुभूति जो यहां लिखी है, वो अनुभूति में
एक स्वाद आता है, स्वाद। वो स्वाद है ना अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद है। अतीन्द्रिय आनंद और अतीन्द्रिय ज्ञान किसे बोलते हैं कि जो ज्ञान है उसमें इंद्रिय सम्मुख होके जो ज्ञान होता था वो ज्ञेयाकार ज्ञान होता था, उसका तिरोभाव होके अपने स्वभाव की सम्मुख होके सामान्य ज्ञान का प्रकटपना हो जाए, उसमें जो स्वाद आता है उसको बोला जाता है अनुभूति। वो अनुभूति है, वो स्वाद से उसको पता चलता है कि अभी मुझे आत्मा कैसा है वो पता चल गया। उसका स्वाद आता है, अपूर्व स्वाद, पूर्वे नहीं आ रहा है, ऐसा अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है, उसे बोला जाता है अनुभूति। जितने सम्यक दृष्टि पुरुष होते हैं उसको अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है, और वो अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद उसको निरंतर चलता रहता है। या तो परिणति रूप चलता है, या तो उपयोग बाहर है वो फिर से अंदर आ जाए तो शुद्ध उपयोग रूपी स्वाद चलता है। वो स्वाद कभी विसरित नहीं होता, विसरित नहीं होता, उसे ही सम्यक दृष्टि बोला जाता है, उसे ही अनुभूति बोली जाती है, उसे ही ये जीव का भव का अंत आ गया ऐसा बोला जाता है। क्योंकि एक बार सम्यक दर्शन होता है वो नियम से सिद्ध दशा पाने वाला है, तो उसका भव का अंत आ जाता है, उसे अनुभूति बोली जाती है। ऐसे अबध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त ऐसे आत्मा की अनुभूति शुद्ध नहीं है, और वह अनुभूति आत्मा ही है। वो अनुभूति है ना, वो आत्मा ही है। अनुभूति है वो अभी पर्याय नहीं है। वो अनुभूति का निषेध नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अनुभूति ने अपना जो भी था वो पूरा विनायक में समर्पण कर दिया है। उसके साथ एक मेघ होके परिणम रही है वो, उसके साथ कथनचित अनन्य होके परिणम रही है वो। उसका उत्पादक स्वभाव अनुभव के काल में भी निरंतर अनुभूति चलती रहती है निर्विकल्प दशा में, फिर भी उसका उत्पाद व्यय बंद नहीं होता, होने पर भी अनुभूति चालू रहती है उसकी। निर्विकल्प दशा असंख्य समय चलती है, औपसमिक सम्यक दर्शन तो चला जाता है, फिर क्षायोपसमिक होता है। तो अनुभूति जो चली निर्विकल्प दशा में वो असंख्य समय चलती है। तो असंख्य समय चलती है, वहां भी उत्पाद पर्याय का तो चलता रहता है, क्योंकि एक समय में तो अनुभूति चली नहीं जाती है, असंख्य समय चलती है, पकड़ में नहीं आए। तो उत्पाद भी तो चलता रहता है। उत्पाद भी चलने पर भी वो उत्पाद भी ने ध्रुव को नहीं छोड़ा है, तो वो अनुभूति आत्मा ही है, वो अनुभूति पर्याय नहीं है, वो आत्मा हो गई है। अगर उसे पर्याय भेद से देखोगे आप तो वो परिणाम पर द्रव्य हो जाएगा, और उसको अभेद से देखोगे तो वो परिणाम आत्मा आ जाएगा। जब तक परिणाम का भेद खड़ा होगा तब तक वो पर द्रव्य में चला जाएगा, और वही परिणाम अभेद आत्मा से होके परिणमेगा, तो वो परिणामी द्रव्य में अपरिणामी आत्मा है। परिणामी द्रव्य के बिना अपरिणामी कहीं रह नहीं सकता। तो परिणाम में आत्मा नहीं रहता है, परिणामी में आत्मा रहता है। परिणाम तो भेद रूप है, वो भेद में अभेद नहीं है। वो भेद का आत्मसम्मुख होके जब परिणमन होवे, एकमेकता होवे, अभेदता हो जाए, भेद कुछ दिखे ही नहीं अभेद में, तब उसको बोला जाता है कि ये जीव को अनुभूति हुई है, और वो अनुभूति वो आत्मा ही है। वो
अनुभूति जिसको होती है उसको आप पूछो कि आपको अनुभूति हुई वो पर्याय है, तो वो बोलेगा कि हमें तो वहां पर्याय दिखी ही नहीं, हमें तो आत्मा ही दिखता है, पर्याय दिखती ही नहीं हमें। पर्याय में आत्मा दिखता है, ऐसा भी भेद वहां नहीं होता है। जब तक ऐसा भेद होता है तब तक अनुभूति नहीं होती। अनुभूति का स्वरूप ऐसा है कि जिसमें अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद जो आवे, तो अगर वो द्रव्य से अलग रहे, पृथक रहे, जुदी रहे, तो अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद ही नहीं आवे उसको, नहीं आएगा। बराबर है, बहुत बढ़िया बात है। तो वो अनुभूति वही आत्मा है। बराबर। अभी आप बोल रहे हो कि पर्याय से भिन्न द्रव्य है, कथन से पर्याय द्रव्य में है नहीं, और उसकी साय भी सुखी नहीं, और बोलते हो कि पर्याय है वही आत्मा है। ऐसा मार्ग है, स्वरूप ऐसा है। ये रहित पूर्वक सहित की रमत है। बहुत बढ़िया। हमारे आदरणीय लालचंद भाई थे ना, वो ये बहुत बोला करते थे कि पर्याय से रहित का श्रद्धान, जो जीव को पर्याय से रहित का श्रद्धान और ज्ञान होता है, उसी समय उसको पर्याय से सहित का ज्ञान होता है। इसलिए रहित पूर्वक सहित की रमत है। जो जिसको वो रहित पूर्वक सहित की रमत खेलने को आ जाती है ना, वो अनुभवी हो जाता है। वो निषेध और विधि दोनों के विकल्प से पार हो जाता है। पर्याय मेरे में नहीं है, पर्याय मेरे में नहीं है, पर्याय मेरे में नहीं है, फिर बोलता है मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं। दोनों विकल्प है। विकल्प में आत्मा नहीं है, विकल्प में ज्ञान नहीं है, और आत्मा ज्ञान में है। इस तरीके से जो ये द्रव्य को देखता है, उसको अनुभूति त्वरित में होती है। इसमें क्या है, ये समझ का मार्ग है, कुछ करने का मार्ग नहीं है। समझ करना चाहिए। द्रव्य पर्याय स्वरूप की यथार्थ समझता जिसको समझ आ जाती है ना, उसको अल्प काल में उसका आत्मा अनुभव में आ ही जाता है। नहीं तो क्या होता है, जैसे ज्ञानी पुरुषों के कथन आते हैं ना, तो जीव कथन पकड़ लेता है, उसका भाव नहीं पकड़ता है। कथन में जो बातें आती है, वो वाचक का वाच्य क्या है, अभिज्ञानी पुरुष को यहाँ क्या सिद्ध करना है, अभिज्ञानी पुरुष को मुझे कहाँ ले जाना है, ये सब बातों को ध्यान में रख के अगर स्वाध्याय करें तो ये एकदम समझ का मार्ग है। ज्ञानी पर्याय को पर द्रव्य भी कहे, और द्रव्य भी कहे, साहिब भाव को पर द्रव्य कहे, 50वीं गाथा में नियमसार है, और वही पर्याय को वही ज्ञानी आत्मा कहे। तो ये समझ का मार्ग है। समझ जब तक यथार्थ द्रव्य पर्याय के स्वरूप की नहीं होती है, तब तक क्या है कि उसका मिथ्यात्व गलता भी नहीं है। मिथ्यात्व है ना, सबसे बड़ा पाप है। राग को मेरा मानना, उसका नाम मिथ्यात्व बोला। तो राग दूर करने का प्रयास तो अनादि से जीव करता है। क्यों करता है? कि वो मेरा मानता है। राग को मेरा मानता है, इसलिए उसको दूर करने का प्रयास करता है। वितरागी स्वरूप भगवान आत्मा को मेरा नहीं मानता है। वाह, ये बोल है, ये बहुत बढ़िया बात है। इसीलिए मिथ्यात्व जाता नहीं है। मेरा मानस में ठग जाए, राग उसका है तो नहीं। मेरा मानता है। वो हजारों बार पूज्य गुरुदेव श्री भी बोलते रहते हैं
उससे जीव छूटता ही नहीं, उसको मेरा मानना छोड़ता ही नहीं। कहीं न कहीं उसकी प्रीति चलती है, उसमें बैठा और प्रीति चलती है तो प्रतीति वहां ही चलती है। इसकी प्रीति ही नहीं चलती इतनी जितनी उसकी चलती है। अगर इसकी प्रीति हो जाए तो राग को दूर करने का प्रयास न करे और इसकी प्रीति किया करे तो राग उत्पन्न ही नहीं होगा। उसको ही बोला जाए कि राग का नाश कर दिया, राग का नाश कर दिया, परम सत्य। ये स्वरूप ऐसा है, माने कि समझ की जरूरत है। कुछ दूर करना, किसको भगाना, किसको अंदर लेके आना, ऐसा स्वरूप नहीं है आत्मा। ये समझ का मार्ग है, समझ पीछे सब सहज, बिन समझे मुश्किल। बहुत सहज है, बहुत समझ का मार्ग नहीं है, ये समझ का बहुत ऐसी बातें हैं। जल्दी हो जाता है। तो ये बातें जो कही जाती है ना, वो जिस एंगल से, जिस अपेक्षा से कही जाती है, उस अपेक्षा से समझना। कौन से प्लेटफॉर्म पे खड़े होके ये सोचना है, ये समझ के इस तरीके से सोच करना। ऐसा नहीं सोचना कि भाई अभी रात को तो उड़ा दिया, परिया को उड़ा दिया, ऐसी बात नहीं है। वो जहां है वहां है, उसका स्थान है, वहां है, मगर अपना नहीं मानना उसको। ज्ञान का विषय है। अपना मानते हैं इसलिए तो उसको दूर करने का प्रयास चलता है। ये बड़ी गंभीर भूल है, अपने को पता नहीं चलती, सूक्ष्म भूल है। मिथ्या पे इसलिए नहीं जाता है, अनादि से क्यों नहीं जाता है? ऐसी भूलें मुझे गुरुदेव श्री निकालते हैं। ये प्रवचन में आता है सब, आपको एकदम ध्यान करके अभी सुनना, यही बात मिलेगी आपको गुरुदेव के प्रवचन में से। ऐसी ये तुझे गुरुदेव श्री की बातें हैं। आचार्य भगवान ने जो कहा है उसका जो स्पष्टीकरण गुरुदेव श्री ने किया है, ये स्पष्टीकरण अपन सब लोग साधक मुमुक्षु जीव भाई बहनों उस अपेक्षा से समझ के अपनी निज निधि की प्राप्ति करें। ऐसी मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।